साथियों, जय हिंद, नमस्कार, आदाब। दरअसल डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के सुनाहटी चौराहे पर आज तिरंगे का पोल लगाते वक्त जो दुर्घटना घटी है वो बेहद सदमा देने वाली खबर है, बेहद तकलीफ देने वाली दुर्घटना है। खबर आ रही है कि इसमें एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल ये जो दुर्घटना हुई है ये न सिर्फ सरकारी अमले की लापरवाही का नतीजा है, बल्कि किस तरीके से सरकारी कामकाज में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आतंक है, ये घटना इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहीं पर भी जब इस तरह के काम अंजाम दिए जाते हैं, जब कहीं पर भी इस तरह के व्यस्त चौराहों पर, व्यस्त सड़कों पर इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो रात के समय का चयन किया जाता है, क्योंकि उस समय रोड पर लोगों का आवागमन काफ़ी कम होता है, चौराहों पर भीड़ काफ़ी कम होती है। उस वक्त ऐसे कामों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ये घोर लापरवाही थी कि दिन के उजाले में जब पूरा रोड व्यस्त होता है, वो सुनाटी चौराहा जो एक तरफ जनपद मुख्यालय की तरफ सड़क जा रही है, दूसरी तरफ नगर पंचायत भारत भारी और रुधौली होते हुए बस्ती को कनेक्ट करता है डुमरियागंज के साथ। ऐसे व्यस्त चौराहे पर दिन के उजाले में भरी भीड़ में इतने भारी पोल लगाए जाने का मतलब साफ था कि आप आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां पर और क्रेन्स की ज़रूरत थी, जहां पर कई सारे हाइड्रा की ज़रूरत थी, वहां पर आप एक हाइड्रा से इस काम को अंजाम दे रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि पैसा बचाने के लिए किस तरह की लापरवाही की गई। दरअसल कमीशनखोरी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से ज़्यादा कमाई के लिए कहीं ना कहीं आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और नतीजा ये हुआ कि एक व्यक्ति को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। और अभी तक जहां तक जो खबर आ रही है कि किसी भी अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैं सिद्धार्थनगर प्रशासन को, खासतौर से सिद्धार्थनगर के डीएम महोदय को और डुमरियागंज के एसडीएम महोदय को निवेदन करता हूं, चेतावनी देता हूं कि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, वरना कानूनी लड़ाई के लिए इन दोनों अधिकारियों को तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ आप जिले की जिम्मेदारी आपके पास है, दूसरी तरफ तहसील की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। छोटी मछलियों को शहीद करके बड़ी मछलियों को बचाया नहीं जा सकता है। मैं अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से इस वक्त डुमरियागंज से बाहर हूं, लेकिन इस पूरे मामले पर हमारी नज़र है। मैं अपने लीगल एडवाइज़र से, अपने जानने वाले कानूनविदों से इस पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। ज़रूरत पड़ी, अगर कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं की गई तो हम अदालत का सहारा लेने को मजबूर होंगे। कानूनी लड़ाई के लिए डुमरियागंज प्रशासन को और सिद्धार्थनगर प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह की संवेदनहीनता दिखाई गई कार्रवाई करने के मामले में, किसी भी तरह की लापरवाही दिखाई गई, किसी भी तरह की अनदेखी अगर दिखी, तो हम मजबूर होंगे अदालत की शरण में जाने के लिए। इस मामले को हम ठंडे बस्ते में नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक साधारण लापरवाही का नहीं है, ये घोर संवेदनहीनता का मामला है, ये घोर लापरवाही का मामला है, ये बड़ी कमीशनखोरी का मामला है, ये एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। और इस मामले को किसी भी रूप से हम ठंडे बस्ते में कतई नहीं जाने देंगे। हमारे क्षेत्र के एक एक व्यक्ति की जान कीमती है और इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति ने जान गंवाई है और सुनने में आ रहा है कई लोग घायल भी हुए हैं। तो सबकी दर्द, सबकी पीड़ा बराबर है और जो दर्द, जो तकलीफ़ आज इस घटना से हम सबको हुई है, पूरे क्षेत्र को हुई है, वो निश्चित रूप से बेहद सदमा देने वाली है। दूसरी बात, अगर प्रशासन समय रहते किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करता है मृतक के परिवार को और जो लोग घायल हुए इस घटना में, तो उसके लिए भी, संघर्ष के लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, जिम्मेदार अधिकारियों से ये मांग करता हूँ, जिम्मेदार महकमे से मांग करता हूँ
कि जल्द से जल्द बड़ी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से जो इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के लोगों को दी जाए।